स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। ये है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 9। हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सेल्स, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले समझ लेते हैं सेल्स होते क्या हैं। हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और इसकी वजह से करंट निकलता है। ठीक है। Cell is a device which provide electrical energy to all the component of the circuit। जैसे मान लो यहाँ पे रजिस्टर है और हम साथ में यहाँ सेल लगा दें, तो ये कंपोनेंट हो गया सेल का। इस सेल का काम क्या है? ये सेल इस रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एक गलत कॉन्सेप्ट होता है कि सेल चार्ज देता है। सेल चार्ज नहीं देता, सेल से करंट निकलता है। यहाँ से निकला I। सेल से चार्ज नहीं निकलता, सेल चार्ज को गोल गोल घुमाता है। वो चार्ज को कुछ एनर्जी देके भेजता है, वो एनर्जी रजिस्टर में चली जाती है, फिर सेल के पास आता है, फिर सेल से एनर्जी लेता है, फिर रजिस्टर पे एनर्जी छोड़ देता है। तो ऐसे गोल गोल घुमाता है। सेल का काम चार्ज को प्रोड्यूस करना नहीं होता, चार्ज को घुमाना होता है। तो सेल की मेन बातें पढ़ लेते हैं। क्या होता है? सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स। उसके साथ जो लगे उन सबको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। कभी भी वो चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ चार्ज को घुमाता है। सेल मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्सेस द डबल बार लिख दिया, विच फोर्सेस द चार्ज इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द सर्किट। इसका मतलब सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो अब हमने समझ लिया है सेल क्या होता है और सेल के क्या क्या काम होते हैं। अब हम सेल के अंदर की थोड़ी सी केमिस्ट्री को समझ लेते हैं। हमने इस बार केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब सेल के पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? केमिकल एनर्जी से। कैसे बनता है? आपने देखा होगा कि ये ऐसा एक कंटेनर होता है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। फिर हम यहाँ से वायर लगाते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ठीक है, यहाँ हम वायर लगाते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, वो होती हैं एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। ये सेल के अंदर होती है, तभी वो एनर्जी रिलीज़ करता है। अब इस प्रोसेस से क्या होता है? नेगेटिव चार्ज जम जाता है यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ जम जाता है। एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज, रिडॉक्स मतलब जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा हो। नेगेटिव पे होता है ऑक्सीडेशन एंड पॉजिटिव पे होता है रिडक्शन। ये बात क्लियर है सबको? तो हम ये कहना चाहते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं सेल में, एक पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, ऐसे, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऐसे और ऐसे। और इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहे तो करंट इनकी अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसे। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? +V स्मॉल प्लस, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है -V माइनस। अब जब यहाँ पे बढ़िया सा पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव भागेंगे और करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बात ये आती, तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी यहाँ मिलती है इलेक्ट्रोलाइट, इस जगह पे
अब ध्यान से सुनना, ये एच.सी. वर्मा का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं को छोड़ूं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं छोड़ूं तो वो किधर जाना चाहेंगे? पॉजिटिव की तरफ। पर ऐसा होता नहीं है। एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तभी तो हमारा सर्किट कंप्लीट होगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव सेल के अंदर। और इस जर्नी में इलेक्ट्रॉन में एनर्जी भरी जाती है, जिससे वो यहाँ जाता है, एनर्जी देता है, फिर यहाँ वापस आता है, फिर एनर्जी भरी जाती है। तो ये ऐसे चार्ज घूमता है। अब सवाल ये आता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, यहाँ पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, तो ये इस तरफ क्यों जा रहा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन से इतनी एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है को वो अपोज कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो तो ई नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जा रहा है। तो ये है बैटरी का मैकेनिज़्म। तो हमने क्या, बैटरी का मैकेनिज़्म क्या है? बैटरी मैकेनिज़्म कि अगर ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को भी अपोज करके, क्योंकि वहाँ एक्सोथर्मिक एनर्जी हो रही है। तो एक्सोथर्मिक एनर्जी से इतनी एनर्जी मिल रही है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर लेता है। और ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ बैटरी विच इज़ नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो नेचर में कैसा है? नॉट इलेक्ट्रिक। ये चार्ज वाली फोर्स नहीं है, ये बैटरी के अंदर की केमिकल रिएक्शन से बन के आई हुई फोर्स है, जो फोर्स करती है इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहाँ ये जो अंदर को खींच रहा है, ये है बैटरी मैकेनिज़्म। बाहर के में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही नेगेटिव टू पॉजिटिव ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव ही जा रहा है। सेल यहाँ मेहनत नहीं कर रहा, वहाँ पे सेल यहाँ मेहनत नहीं कर रहा, सेल यहाँ पे मेहनत कर रहा है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट सबको? यही सेल के अंदर की कहानी थी और यही बताना था। तो अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। अब बात करते हैं ईएमएफ की, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ये जो दो इलेक्ट्रोड इनके पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन नो करंट फ्लोज, मतलब कोई करंट ना हो, या फिर हम कह सकते हैं ओपन सर्किट भी हो। ये साइन होता है ओपन सर्किट का, कि जब कोई करंट ना हो तब पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिंबल होता है ई और इसकी यूनिट होती है वोल्ट्स। में ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स। ए पॉजिटिव का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पॉजिटिव भी, और नेगेटिव का पोटेंशियल डिफरेंस होता है माइनस पी। तो इसका डिफरेंस क्या होगा? हम क्या लिख पाएंगे? डिफरेंस मतलब वी प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है और ये ऑलरेडी माइनस वी ई है, माइनस है, तो आया वी प्लस प्लस वी माइनस। तो जैसे एक एग्जांपल ले लो कि ये अगर ये 6 है और ये है -3, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? 9। समझ आया? क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो पॉजिटिव आएगा। ईएमएफ में बोला है नो करंट फ्लो, मतलब ओपन सर्किट। इसका क्या मतलब है? ये समझो कोई हम बाज़ार से न्यू बैटरी लेके आए, तो तब उसमें करंट फ्लो करता है? नहीं, तब उसमें करंट फ्लो नहीं करता। उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, दैट इज़ वो क्या होता है? ईएमएफ होता है उस सेल का। लेकिन वो तब का होता है जब आप उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करा रहे हो, मतलब करंट निकलते ही इन दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ कम हो जाता है। ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। आप सेल लेके आए, उस पर लिखा था 1.5 वोल्ट, पर घर आपने यूज़ किया करेंगे तो तब वो 1.5 वोल्ट नहीं देती, तो वो उससे कम देती है। तो आइए इस बात को समझते हैं कि ये क्या बात हुई कि हम तो लेके तो आए इतने का, पर कम क्यों देती है। मान लो हम बाज़ार से सेल लेके आए जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट, उस पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट, अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो हमने वो उस घर जाके उसने बैटरी के साथ हमने कोई 4 ओम का कुछ बल्ब लगा दिया। 4 ओम का हमने बल्ब लगा दिया।
अब उसमें 4 ओम के बल्ब के साथ हमने पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है। और हमने सीरीज़ में अमीटर लगा दिया। अमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है और अमीटर करंट को मेज़र करता है। तो अगर मैं पूछूं इसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ हमने की कैलकुलेशंस। हमें क्या निकालना है? करंट। हाँ, तो हम करंट निकाल लेंगे। V इज़ इक्वल टू आई आर होता है, EMF है 12 एंड करंट हमें चाहिए हो 4, तो I आ गया 3 एम्पियर। मतलब इसमें से यहाँ करंट गया 3 एम्पियर। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ 4 ओम का? डेल्टा V इन 4 ओम इज़ IR होगा, तो विच इज़ 3 इंटू 4 12 वोल्ट। ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 12 वोल्ट। ये सही है कैलकुलेशन हमने जो की। 12 वोल्ट की हम बैटरी लेके आए, 12 वोल्ट ही लग रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर ये आया हमारी कैलकुलेशन से। अब देखो हमने ऑब्ज़र्व क्या किया। ये ऑब्ज़र्व किया कि एमीटर की रीडिंग हमने पढ़ी, तो हमने देखा करंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एमीटर में, करंट की वैल्यू आ रही है 2 एम्पियर। और हमने फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग पढ़ी, तो उसमें देखा तो वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 8 वोल्ट। ये कैसे हुआ? हमने तो कैलकुलेशन की थी 12 वोल्ट आया था, तो 8 वोल्ट कहाँ से आ गया? और 4 वोल्ट कहाँ चला गया? कोई रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा ही नहीं है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया जो है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी ये बात क्लेम करती है कि मैं 12 वोल्ट ही दूंगी, पर ये तब बोलती है जब उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब कोई करंट फ्लो करने लगेगा तो उसके अंदर का जो एक रेजिस्टेंस होता है बैटरी के अंदर का, वो भी कुछ करंट लेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है? इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द पाथ ऑफ करंट ड्यू टू द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। इसका सिंबल ऐसे डिनोट होता है स्मॉल r से, और ये होता सेल के अंदर है पर ये बनता ऐसे सेल के साथ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स को बीच में भी चलाना पड़ता है, जो इलेक्ट्रोड के अंदर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर आयन से लड़ता है, भिड़ता है, वो जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट दे रहा है, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये ऐसा जो सर्किट था, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। क्या थी? एक्सपेक्टेशंस। पर हमें क्या मिला ऐसा विच इज़ रियलिटी। ये हमारी रियलिटी है कि सेल के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कुछ वोल्टेज खा लेता है, तभी इसको कम मिलता है। तो अगर अब हम इसमें करंट निकालें तो ये दोनों सीरीज में 4, 5, 6, तो V इज़ इक्वल टू आई आर, V इज़ 12, I, R इज़ 6, I आ गया 2 एम्पियर। यही हमारी ऑब्जर्वेशन थी एमीटर की। और पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या था? I आया 2, 4 इंटू 2 8 वोल्ट हो गया। इसका क्या हुआ? 4 वोल्ट। तो ये बात समझ में आई कि हम सेल घर पे लाए थे 1.5 का, पर जब हमने करंट चलाया तो पर वो उतना दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सेल के अंदर एक और रेजिस्टेंस होता है, वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। उसे भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। वो कहाँ से आता है? जब यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा होता है तो इलेक्ट्रोलाइट एक रेजिस्टेंस बनाता है, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये बात सबको क्लियर है? सो वॉट बैटरी क्लेम इज़ EMF। मतलब बैटरी ने क्या क्लेम किया कि EMF क्या होगा? 12 वोल्ट। ये बैटरी ने बोला, लेकिन जब करंट ना फ्लो किया। पर एक्चुअली में हमें क्या मिला? वोल्ट इसका 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट इज़ अ टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज। तो अब हम इसको भी देखते हैं, टर्मिनल वोल्टेज है क्या। तो यही हमने ड्रॉ किया था। ये है बैटरी, ये है 2 ओम का रेजिस्टेंस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस आया था 4 वोल्ट। इसका EMF है 12 वोल्ट। यहाँ से करंट गया 2 एम्पियर। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है 4 ओम। इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट। अब टर्मिनल वोल्टेज को समझते हैं क्या होती है। जो बैटरी क्लेम करती है वो है EMF। ये
और जो करंट, और ये कब होता है, जब करंट ना हो, और जब करंट ड्रॉ करो तो जो बैटरी प्रोवाइड करती है दैट इज़ टर्मिनल वोल्टेज। तो ये पढ़ते हैं टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। टर्मिनल वोल्टेज इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल। तो टू सेल, अपने सेल्स के अक्रॉस टर्मिनल्स क्या होंगे, ये रेजिस्टेंस अपने साथ में क्यों लिया, क्योंकि ये तो है ही इंटरनल रेजिस्टेंस। ये होता सेल के अंदर है पर बनता इसके बगल में, तो ये पूरे सेल ही हुआ, तो ये दोनों इनके टर्मिनल्स हुए, द टू टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। जब करंट आया सेल में, जब सेल से करंट निकलना शुरू कर दोगे तो दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। और इसके अक्रॉस कितना वोल्ट आया है, 8 वोल्ट। क्यों, इसके अक्रॉस ये यहाँ ये, तो इसका क्या है 8 वोल्ट। और इसे हम टर्मिनल वोल्टेज की एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट। मतलब कि यहाँ का छोड़ के एक्सटर्नल में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो टर्मिनल वोल्टेज है। तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या आया था, 8 वोल्ट। ये कैसे आया था, 12 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज को हम पहले बता दूँ कि टर्मिनल वोल्टेज को हम डिनोट कैसे करते हैं, V से। तो 8 वोल्ट क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। 12 वोल्ट क्या है, EMF माइनस, और 4 वोल्ट यहाँ आया था इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो मतलब क्या था, यहाँ करंट क्या था 2, और रेजिस्टेंस क्या है इंटरनल से 2 ओम, तो 2 एम्पियर इंटू 2 ओम। तो यहाँ आया V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, E है EMF, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अभी समझ लो कि ये आया कैसे, ये समझ में आया, अभी डिराइव करके भी बताएंगे, पहले समझ लो ये कैसे आया। तो सबको क्लियर है ये हमने कैसे लिखा। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसका डिराइव करके देखते हैं हम इसको। मान लो ये एक सेल है और यहाँ है इंटरनल रेजिस्टेंस R, और यहाँ से करंट गया बैटरी से, और यहाँ से घूम के वापस करंट इधर आ गया। क्लियर, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। तो यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं VP और यहाँ का VA। ये दोनों टू टर्मिनल्स बिटवीन सेल है, ये हमें पता है। हम यहाँ से बढ़े तो यहाँ आया VB, तो हमने लिख लिया VB। हम यहाँ से आगे बढ़े, करंट यहाँ से आगे गया, तो यहाँ आया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप कम होता है। चलो ऐसे समझ लो कि करंट कहाँ से फ्लो करता है, हायर टू लोअर, मतलब ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है। यहाँ से कितना कम हो रहा है, IR, तो यहाँ लिख देंगे माइनस IR। आगे बढ़ते हैं, आगे सेल आ गया। अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जैसे ये नेगेटिव लो एंड ये पॉजिटिव हाई, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो मतलब ये क्या है E, इसका है E, तो यहाँ लिखेंगे प्लस E। और ये सब किसके बराबर है, VA, यहाँ लिख दिया VA। समझ आया हमने ये कैसे लिखा। ये किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उससे भी बता दूंगी मैं एक बार, इससे भी समझिए। अभी समझ में आया, हम यहाँ गए, ये हायर टू लोअर था, इसका पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हुआ तो हमने माइनस लिखा, कितना ड्रॉप हुआ IR, तो हमने IR लिख दिया। यहाँ आगे बढ़े, ये लोअर से हायर गया तो मतलब प्लस हुआ तो प्लस लिखा, इसकी वैल्यू पोटेंशियल है E, ये बराबर हो गया VA के। अब हम VB उधर ले गए तो क्या हुआ, E माइनस IR इज इक्वल टू VA माइनस VB। एंड VA माइनस VB क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल, तो डेल्टा V इज इक्वल टू E माइनस IR। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड।
अब एक और रिलेशन देख लेते हैं। हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी टर्मिनल वोल्टेज की, ये टर्मिनल वोल्टेज ही हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या थी वो? पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट को भी हम टर्मिनल वोल्टेज बोल सकते हैं। तो हम टर्मिनल वोल्टेज को और क्या लिख सकते हैं? V इज़ I इंटू आर एक्सटर्नल। हम टर्मिनल वोल्टेज को, ये है, ये डेल्टा नहीं होगा, टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज को एक और तरीके से लिखते हैं, वो भी समझ लेते हैं। V इज़ इक्वल टू E माइनस आई आर, हमने भी प्रूफ किया। V को हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर एक्सटर्नल, ये हमने अभी पढ़ा, और ये आया E माइनस आई आर। तो I यहाँ से आ गया E बाय आर प्लस। तो ये आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, हमें करंट निकालना होगा सेल का, तो हम ये यूज़ करेंगे। समझ में आया सबको? ये डेरिवेशन सबको, आई होप सबको समझ में होगा। एक बात ज़रूर याद रखना कि टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कम ही हो, बड़ा भी हो सकता है। एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड। इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? पहला है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड रखोगे, चार्ज उतनी इजीली पहुंच सकेगा, ऑब्स्ट्रक्शन उतना कम होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड बनाने से इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। जितना डिस्टेंस बढ़ा दोगे इलेक्ट्रोड के बीच चार्ज को, उतना चलना पड़ेगा, तो उतना ज़्यादा लड़ाई करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो चौथा पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। रीज़न ये है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सब एक्सपेंड कर जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी, सब दूर दूर हो जाएंगे, लड़ाई कम होगी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। इंटरनल रेजिस्टेंस ओमिक कंडक्टर नहीं है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको ईएमएफ, सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज की पूरा अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।